Show me beyond the blade. Show me beyond the blade. आज मैं बनाने जा रही हूँ एगलेस टूटी फ्रूटी कुकीज़, जो कि बच्चों को बहुत ही पसंद आती है और बड़े इसे चाय के साथ लेना पसंद करते हैं। और इसे कराची बिस्किट भी कहते हैं, जो कि हैदराबाद में बहुत ही फेमस है। इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। और अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की मज़ेदार कुकीज़ बनाना शुरू करते हैं मेरे स्टाइल में। सबसे पहले यहाँ बाउल में ले लेंगे हम 100 ग्राम बटर। बटर जो है सॉफ्ट होना चाहिए, ना तो बटर मेल्ट होना चाहिए और ना ही हार्ड होना चाहिए, ये सॉफ्ट होना चाहिए ताकि हम इसे क्रीम करें तो आसानी से कर पाए। अब इसके अंदर हम डाल देंगे आइसिंग शुगर। ये हम ले रहे हैं 50 ग्राम। बटर मैंने लिया है 100 ग्राम और इसमें जाएगा 50 ग्राम आइसिंग शुगर। यहाँ मैं आइसिंग शुगर का यूज कर रही हूँ। आप चाहें तो नॉर्मल शक्कर जो आती है हमारे घर में, जो नॉर्मल शुगर है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसे मिक्सी में पीस लीजिए और उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसे क्या करना है, हमने इस तरीके से देखिए इसको क्रीम करना है। थोड़ा सा स्टार्टिंग में मिलाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन ये धीरे धीरे जब आप इसको मिलाएंगे तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा मिलाएं अच्छे से। देखिए धीरे धीरे ये अच्छे से मिक्स हो रहा है और ये देखिए ये अच्छे से क्रीम हो जाएगा, एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। ये देखिए अच्छे से क्रीम हो चुका है। अब इसके अंदर डाल देंगे हम 130 ग्राम मैदा। दोस्तों इसमें सिर्फ 3 चीज़ें जाएगी और बहुत ही मज़ेदार कुकीज़ बनकर तैयार होंगी, आप देखेंगे। तो देखिए इसको अच्छे से आप पहले ये थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ा सा क्रम्बल होगा, लेकिन साथ में धीरे धीरे ये पूरा अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो आप फिक्र ना करें, ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। धीरे धीरे आप इसको मिलाएं बस ऐसे ही। अब ये देखिए धीरे धीरे देखिए ये अच्छे से डो की शेप में आ गया है, ये देखिए, और हाथों पर बिल्कुल नहीं चिपक रहा। तो ये डो हमारा तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर हम मिलाएंगे टूटी फ्रूटी। ये देखिए मेरे पास रेड कलर की है, आप 2 कलर ले सकते हैं, 3 कलर ले सकते हैं। और ये लिया है यहाँ पर मैंने 1/4 कप। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर किसी भी कलर की टूटी फ्रूटी ले सकते हैं, मैं यहाँ रेड कलर की ले रही हूँ। और इसे अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। ये देखिए डो में अच्छे से मिक्स हो गई है टूटी फ्रूटी। अब इसे साइड में रख देते हैं। अब हम एक प्लास्टिक की शीट लेंगे और इस डो को हम 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे और आधा भाग हम अभी लेंगे। देखिए साइड से थोड़ा सा फट रहा है, लेकिन इसकी चिंता मत कीजिए, ये फिर से सही हो जाएगा। इसके ऊपर एक शीट और हम रखेंगे प्लास्टिक की। पहले हथेली से हल्का हल्का दबा लेंगे और उसके बाद हम इसे रोलिंग पिन से हल्का हल्का सा हम बेल लेंगे। अब मोटाई आपको जितनी चाहे आप रख सकते हैं, ज़्यादा मोटा चाहिए, पतला चाहिए, जैसा भी आपको चाहिए वैसा आप रख सकते हैं। मैं यहाँ बहुत मोटी कुकीज़ नहीं बना रही हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा मीडियम ही रखूँगी। अब ऊपर का प्लास्टिक हटा देंगे और ये देखिए मेरे पास कुकी कटर है, ये राउंड शेप में है, मैं राउंड शेप में बना रही हूँ। आप जो चाहे बना सकते हैं, स्क्वायर में बनाइए, कैसे भी, जो भी आपको पसंद हो वो शेप आप बना सकते हैं। तो ये देखिए ये एक बार में 3 कुकीज़ बन जाएगी। और ये देखिए नाइफ़ की सहायता से अगर नीचे चिपक जाए तो उसे इस तरीके से निकाल लें। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है। देखिए मैंने बहुत मोटी कुकीज़ नहीं बनाई है, मैं थोड़ी सी मीडियम ही रख रही हूँ। आप अगर चाहें तो उसे मोटा भी रख सकते हैं। और ये देखिए मैंने बेकिंग ट्रे ली है, इसके नीचे मैंने ये देखिए पार्चमेंट पेपर लगा दिया है और इसके ऊपर हम रख देंगे ये कुकीज़ को। और ये बाकी की कुकीज़ को भी इस तरीके से निकाल के और हमें ट्रे में रख देंगे। और इसी तरीके से हमने सारी कुकीज़ बना लेनी है। ये इतने डो से 10 से 12 कुकीज़ बनकर तैयार हो जाएंगी। ये थोड़ी सी बड़ी साइज़ की है, लेकिन अगर आप छोटी साइज़ की बनाएंगे तो और भी ज़्यादा बन जाएगी। तो आपके ऊपर है कि आपको कौन सा शेप चाहिए, छोटी बड़ी जैसे भी आपको बनानी हो आप बना सकते हैं। ये देखिए सारी कुकीज़ बनकर तैयार हो गई हैं। ये 10 से 12 कुकीज़ बन चुकी हैं। चलिए अब हम इसे ओवन में रखेंगे। ओवन मैंने पहले ही प्रीहीट कर लिया था 180 डिग्री पे 10 मिनट के लिए, और वापस हम इसे 180 डिग्री पे रखेंगे 15 से 20 मिनट के लिए। तो इसे बेक होने के लिए रख देते हैं 15 से 20 मिनट के लिए। ये देखिए 20 मिनट हो चुके हैं और ये कुकीज़ भी हमारी अच्छे से बेक हो चुकी है। अब हम इसे पूरी तरीके से ठंडा कर लेंगे। अभी आपको ये थोड़ी सॉफ्ट लग रही होगी, लेकिन फिक्र ना करें, जैसे जैसे ये ठंडी होगी और ये कड़क होती जाएगी, इसको ऐसे ही छोड़ दें और इसे ठंडा होने दें अच्छी तरीके से। ये देखिए ये अच्छे से ठंडी हो चुकी है।
ये देखिए नीचे भी बहुत ज़्यादा कलर नहीं आया है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार कुकीज़ बनी है। क्या कर लेंगे, अब हम इसे प्लेट में सर्व करेंगे। कुकीज़ कितने अच्छे से बेक हुई है। मैं आपको एक कुकीज़ तोड़ के भी दिखाती हूँ। देखिए कितनी कुरकुरी और एकदम परफेक्ट बनी है। ये देखिए, ये खाने में एकदम सॉफ्ट है और बिल्कुल बिस्किट की तरह, बिल्कुल कराची बिस्किट आते हैं, बिल्कुल वैसे ही बनी है। तो चलिए आप इस मज़ेदार कुकीज़ का मज़ा लीजिए और मैं मिलती हूँ अगले एपिसोड में एक नई रेसिपी के साथ ऑन शम्मी बियॉन्ड द प्लेट। तब तक के लिए बाय बाय, ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड कीप कुकिंग।